नमस्ते। रहस्य यहां फिर से लिखा गया है। आज मैं डम्पलिंग्स नामक एक हॉरर ड्रामा फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं। आगे स्पॉइलर है, ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। फिल्म चीन की सीमा पर शुरू होती है, जहां मई नाम की एक युवती एक रंगीन लंच बॉक्स लेकर सुरक्षा चौकी से गुजरती है। बाद में वो हांगकांग में अपने घर पहुंचती है और ध्यान से बॉक्स खोलती है। ज्यादातर खाना फेंक दिया जाता है, लेकिन वो एक छोटी सी चीज, संतरे के गूदे जैसा पदार्थ रख लेती है। वो इसे पानी के कटोरे में धोती है और जानवर की तरह कच्चा ही खा जाती है। अगली सुबह एक पूर्व टीवी अभिनेत्री श्रीमती ली पड़ोस में भटकने के बाद मेज हाउस की तलाश में पहुंचती है। आखिरकार वो उसे ढूंढ लेती है और अंदर उसका स्वागत किया जाता है। जैसे ही वे बैठते हैं, मई अपने मेहमानों से मजाकिया अंदाज में उसकी उम्र का अनुमान लगाने के लिए कहती है। श्री ली उसे कुछ देर तक घूरते हैं और अनुमान लगाते हैं कि वो लगभग 30 वर्ष की होगी, लेकिन मई जवाब पर हंसती है और बताती है कि वो बहुत बड़ी है, इतनी बूढ़ी कि उसके आसपास के सभी लोग उसे आंटी कहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो जन्म से पहले ही चींटिया थे, इसलिए इसका कोई खास मतलब नहीं है। इसके बाद हमें आखिरकार उसके आने का कारण पता चलता है। एक समय में मशहूर स्टार रही मिसेज एलिस ब्यूटी अपनी सबसे बड़ी हस्ती थी और उनके पति उनके प्रति समर्पित थे। लेकिन अब समय बीतने लगा है और उन्हें अपनी खूबसूरती और अपने पति का स्नेह खोने का डर सता रहा है। मिसेज ली ने अपने सूत्रों से जाना कि आंटी मे के पकौड़े किसी भी दूसरे कॉस्मेटिक से ज्यादा जवा दिखने में कारगर है, इसलिए वो अपने अमीर पति मिस्टर ली को अपने करीब रखने की उम्मीद में उन्हें आजमाना चाहती है। जल्द ही में पकौड़े बनाने के लिए अपनी रसोई में चली जाती है। वो बताती है कि उनका गुप्त घटक सिर्फ दिखावट में सुधार नहीं करता है, ये अंदर से बुढ़ापे को रोकता है। फिर मैं अपनी सारी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके खास देखभाल के साथ पकौड़े बनाती है। एक बार जब वे तैयार हो जाते हैं तो वो उन्हें अपने मेहमान को परोसती है और उन्हें गर्म होने पर खाने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही मिसेज ली पहला निवाला खाती है, एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका स्वाद अच्छा नहीं है। इवांस नामक एक पकौड़ी फर्श पर गिर जाती है, लेकिन शांत में उसे उठाती है और अपने मेहमान को आश्वस्त करती है। उसे परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करती है। क्या आपने आइटम देखा है? लोगों ने इसके लिए बहुत बुरा अनुभव किया है। वो दावा करती है कि उसके पकौड़े वो फिगर चेंज करते हैं जो कोई अन्य महंगा कॉस्मेटिक कभी नहीं दे सकता। हमारे शब्दों से प्रोत्साहित होकर श्रीमती ली अपनी आंखें बंद कर लेती है और पकौड़ी खाना शुरू कर देती है। दृश्य श्री ली पर स्थानांतरित हो जाता है, जो एक पूल में तैर रहे हैं, अपने आसपास की महिलाओं के साथ हंस रहे हैं और छेड़खानी कर रहे हैं। तैरने के बाद वो पूल के किनारे बैठते हैं और एक युवा महिला से डीएजे प्राप्त करते हैं। उसका व्यवहार अनुचित हो जाता है क्योंकि वो उसे छूना और अश्लील टिप्पणियां करना शुरू कर देता है। 1 बजे वो एक अंडा तोड़ता है और उसके अंदर से कुछ असामान्य खाता है। श्रीमती ली अपनी खिड़की से सब कुछ नीचे गिरते हुए देखती है। वो अपने पति के कार्यों से स्पष्ट रूप से परेशान है, इसलिए इसका उनके रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाद में अस्पताल जाकर डॉक्टर से मिल सकती है। बाद में उसे एक बॉक्स दिया जाता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि वो पहले की तरह सामग्री प्रदान नहीं कर सकती। थोड़ा सा इससे परेशान होकर, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहती, चुपचाप चली जाती है। अगले दिन श्रीमती ली अधिक पकौड़े लेने के लिए फिर से मुझसे मिलने जाती है। उनकी बातचीत के दौरान वो पूछती है कि गुप्त सामग्री क्या है, जिस पर मैंने लापरवाही से बताया कि वो भ्रूण के मांस का उपयोग करती है। श्रीमती ली ने इसे एक स्पष्ट मजाक के रूप में लिया और आगे कोई अन्य प्रश्न नहीं पूछा। थोड़ी ही देर बाद पकौड़े तैयार हो जाते हैं और श्रीमती ली उन्हें बहुत प्रसन्नता के साथ खाती है। दृश्य अचानक बदल जाता है और हम श्री ली को एक होटल में एक युवा महसूस के साथ अंतरंग होते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि वह अपने समय का भरपूर आनंद ले रहे हैं जब उन्हें अचानक अपनी पत्नी का फोन आता है। ली को याद करती है। असंतुष्ट पति झूठ बोलता है और उसे बताता है कि वो वर्तमान में एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त है, लेकिन लगता है कि उसके पति की योजना कुछ और ही है और वो कहता है कि उसे एक और जरूरी व्यापारिक यात्रा पर जाना है। ऐसा नहीं है कि श्रीमती ली को नहीं पता कि ये व्यापारिक यात्राएं किस बारे में होती है। वो कुछ भी करने में असमर्थ है क्योंकि उसका पति उसे एक बड़ी राशि का चेक थमाता है और उसे मौज मस्ती करने के लिए कहता है। अगर चीजें इसी तरह चलती रही तो वो अपने पति और उसके साथ मिलने वाली शानदार जिंदगी को खो देगी। बढ़ती हुई हताश श्रीमती ली अब में से मिलने ज्यादा बार मिलने लगती है। वही पकौड़े जो उसे पहले काफी अजीब लगते थे, अब वो आराम से खाती है। श्रीमती ली पकौड़ों को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए पाक कला संबंधी सुझाव भी देने लगती है, जैसे कि याद रखें कि उनके भ्रूण हैं। कई दिन बीत जाते हैं और मे को अपने क्लाइंट में बहुत सारे बदलाव नजर आने लगते हैं। श्रीमती ली की त्वचा युवा जैसी कोमल दिखती है और उनकी आंखों के आसपास की झुर्रियां भी गायब होने लगती है। हालांकि बेहद अधीर श्रीमती ली कई महीनों तक इंतजार नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें डर है कि उस समय तक वे अपने पति को खो देंगी। वो मुझसे कुछ ऐसा करने के लिए विनती करती है
जिससे उन्हें कम समय में ही बहुत सारे बदलाव दिखें। मैं उसे पकौड़े खाते रहने के लिए कहती है, लेकिन कोई दूसरा तरीका निकालने का वादा करती है। कुछ समय बाद श्रीमती ली के अपार्टमेंट से निकलने के ठीक बाद एक अधेड़ उम्र की महिला अपने बच्चे के साथ आती है। केट, मां ने सुना है कि मैं चीन की सबसे अच्छी स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक हुआ करती थी और चाहती है कि वो केट की मदद करे। तब पता चलता है कि छोटी लड़की वर्तमान में 5 महीने की गर्भवती है, लेकिन उसकी मां किसी भी अस्पताल में इलाज का खर्च नहीं उठा सकती। हमें यह भी पता चला कि केट को हमारे अपने पिता ने गर्भवती किया था। यही वजह है कि उसकी मां बच्चे को गोद में लेने पर अड़ी हुई है। हालांकि मैं ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि केट बहुत छोटी है और भ्रूण पहले से ही 5 महीने का है। मैं समझ सकता हूं कि यह कहा जा रहा है और अगर मुझे इसे फिर से देखना न पड़े तो मैं ये फिल्म बंद कर दूंगा। ये उसे एक अवैध क्लिनिक में ले जाता है जहां ऐसी प्रक्रियाएं की जाती है। मई भी अस्पताल से जुड़ी हुई है, लेकिन स्त्री रोग विशेषज्ञ या किसी पेशेवर क्षमता के रूप में नहीं। वो वास्तव में क्लिनिक से जन्म से पहले के भ्रूण लेती है और उनके मांस को संक्रमित करती है। आंतरिक पकौड़ी, ये आपका गुप्त घटक है, उसकी चिरस्थायी जवानी के पीछे का जादू। खैर, वो और थोड़ा पपरिका। दूसरी ओर श्रीमती ली उस होटल का पता लगाती है जहां उसका पति अपनी व्यावसायिक यात्रा के दौरान रह रहा है। उसे जल्दी से पता चलता है कि उसका एक गलत व्यक्ति के साथ संबंध है। ये छोटी और अच्छी दिखने वाली महिला हर रात उसके कमरे में आती है और दरवाजे पर परेशान न करे का साइन लटका देती है। जब आप इसे पलटते हैं तो ये कहता है कि अंदर जाओ। अपने पति के विश्वासघात से दुखी मालकिन ली मुझे अपने घर ले जाती है, जहां दोनों के बीच दिल से दिल की बातचीत होती है। वे अपने अपने विवाहित जीवन के बारे में बात करते हैं और श्रीमती ली आखिरकार खुल जाती है। उसने बताया कि वो एक परिवार शुरू करना चाहती है, लेकिन किसी कारण से वो गर्भधारण नहीं कर पा रही है। इसके अलावा उसका पति उससे कम उम्र और उससे बेहतर दिखने वाले किसी व्यक्ति से मिल रहा है। इसलिए गैंगबैग्स ने कुछ ऐसा उपाय निकाला जिससे उसकी जवानी रातों रात वापस आ सके। दूसरी ओर केट की हालत भी हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है। वो अब गर्भवती दिख रही है और उसकी मां रोजाना मुझसे मिलने आती है, उनसे मदद की भीख मांगती है। अगले ही दिन मैं आखिरकार अपने अपार्टमेंट में जोखिम भरी प्रक्रिया को अंजाम देती है। वो सर्जरी के दौरान किसी भी एनेस्थेटिक का इस्तेमाल नहीं करती है और सफलतापूर्वक भ्रूण को बाहर निकाल लेती है। इससे केट को बहुत शारीरिक आघात पहुंचता है, लेकिन मे के पास अब एक शुद्ध भ्रूण है। किसी भी रसायन से उसके पकौड़ों में इस्तेमाल किए गए सभी अन्य रसायन मैक्स पर 1 महीने के थे। उसे उम्मीद है कि यह 5 महीने का अछूता घटक उसके पकौड़ों के प्रभावों को तेजी से बढ़ाएगा। वे कम से कम स्वादिष्ट तो होंगे। इस पर चर्चा हुई। ये एक घिनौना मजाक था। अगले दिन श्रीमती ली में से मिलने जाती है, जो उन्हें पकौड़े देने का वादा करती है, जिससे वे कुछ ही घंटों में बहुत छोटी दिखने लगेंगी। फिर वो रसोई में प्रवेश करता है और 5 महीने पुरानी बुत को बाहर निकालता है और वो मांस को पीसने में व्यस्त हो जाती है। मिस ली एक नजर डालने का फैसला करती है। बेचारी महिला तब भयभीत हो जाती है जब उसे पता चलता है कि मैं भ्रूण के मांस के बारे में झूठ नहीं बोल रही थी। ये उसे तुरंत अपार्टमेंट से भागने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि एक बार जब वो सड़कों पर पहुंचती है तो श्रीमती ली परिणामों के बारे में सोचना शुरू कर देती है। उसकी सुंदरता और जवानी ही एकमात्र ऐसी चीजें हैं जो उसके विवाह को एक साथ रखती है। वो अपने पति को विलासितापूर्ण जीवन में खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। पेन्स, वो अपार्टमेंट में वापस आती है जहां वह मे को पकौड़े तैयार करते हुए देखती है। बाद में उन्हें बड़े चाव से खाती है। क्या वो पपरिका है? कुछ घंटों बाद मालकिन ली को अपने शरीर में बदलाव दिखाई देने लगते हैं। वो अब अधिक उत्साही महसूस करती है और उसके कदमों में एक स्प्रिंग है। जब वो घर लौटती है और श्रीली उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं तो चीजें और भी बेहतर हो जाती है। तुम उस लड़की की तरह ही फुर्तीली दिखती हो जिसके साथ मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं। लंबे समय के बाद उस रात पति पत्नी ने एक दूसरे से प्यार किया। दूसरी तरफ युवा केट और उसकी मां बस से अपने घर जा रही है। केट को अव्यवहारिकता के कारण बहुत ज्यादा खून बह रहा है। प्रदर्शन करते समय वो इतना खून खो देती है कि वो जल्द ही बेहोश हो जाती है और सड़क पर गिर जाती है। दुर्भाग्य से वो अपनी मां की बाहों में मर जाती है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी ओर श्रीमती ली अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी आयोजित करती है जिसमें वह अपनी नई नई सुंदरता को दिखाने की कोशिश करती है। उसे जल्दी ही ये मान्यता मिल जाती है क्योंकि हर कोई उसके युवा रूप को देखकर दंग रह जाता है। हालांकि जब उसके दोस्त उसकी गांड से मछली जैसी भयानक गंध आने की शिकायत करते हैं तो चीजें बिगड़ने लगती है। श्रीमती एली इतनी शर्मिंदा होती है कि वो जल्दी से बाथरूम में जाती है और खुद को अंदर बंद कर लेती है। वो मुझे कॉल करती है और गुस्से से पूछती है कि नवीनतम पकौड़ी के अंदर किस तरह का भ्रूण रखा गया था। वो ये भी धमकी देती है कि अगर मैंने जल्दी से इस समस्या का समाधान नहीं किया तो वो पुलिस को सूचित कर देंगी। उसके अनजाने में ली पूरे समय इस बातचीत को सुन रहा था। फोन पर वापस आकर मैंने बताया
कि उसने अनाचार के जरिए गर्भ में पल रहे भ्रूण का इस्तेमाल किया था और उसे भरोसा दिलाया कि इसके दुष्प्रभाव जल्द ही दूर हो जाएंगे। श्रीमती ली अभी भी नाराज है, लेकिन उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो अपने पुराने टीवी एपिसोड देखना शुरू कर देती है। अब मेरी कहानियां देखें। उस रात बाद में श्री ली में से मिलने जाते हैं और उसके अवैध व्यवसाय के बारे में पूछते हैं। वो उसे बताती है कि ये सिर्फ एक पकौड़ी की दुकान है और उसे अंदर आराम से बैठने के लिए कहती है। फिर वो ली को नरभक्षण के गुणों और अतीत में इसे कैसे मनाया जाता था के बारे में समझाते हुए पकौड़ी तैयार करना शुरू करती है। वो आगे बताती है कि लोग अपने रिश्तेदारों को खाकर अकाल से बचते थे। मानव मांस का इस्तेमाल कई बीमारियों को ठीक करने के लिए भी किया जाता था और यहां तक कि सैनिक भी अपनी जीत का जश्न दुश्मन के खून से मनाते थे। मांस में द्वारा पकौड़ी पकाने के बाद वो उन्हें ली को परोसती है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के इसे खाना शुरू कर देता है और यहां तक कि उसे उसमें दिलचस्पी भी दिखाई देती है। मैंने इस पर ध्यान दिया और बूढ़े व्यवसायी को बहकाना शुरू कर दिया। उसने खुलासा किया कि वो वास्तव में 60 साल की है और अपने पकौड़ों की वजह से इतनी जवान दिखती है। ली के पकौड़े खाने के कुछ ही समय बाद उसने मुझे पकड़ लिया और दोनों ने एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। हालांकि श्रीमती ली के कॉल से उनका सत्र कुछ समय के लिए बाधित हुआ, जो मुझसे और पकौड़े मांगती रही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कृपया, और वो अपने नए ग्राहक के साथ फिर से प्यार करने लगी। अगले दिन मिस ली एक अस्पताल जाती है और अपनी दुर्गंध की समस्या के बारे में बताती है, लेकिन डॉक्टर उसे केवल घर के अंदर रहने और पौष्टिक भोजन खाने की सलाह देता है। जैसे ही श्रीमती ली घर लौटने वाली होती है, वो उस युवा महसूस को देखती है जिसके साथ उसका पति बहुत समय बिताता था। श्रीमती ली उस महिला को देखती है और जल्द ही उसे पता चलता है कि वह अपने पति के बच्चे की मां बनने वाली है। अपने रिश्ते के भविष्य से डरकर श्रीमती ली सड़कों पर घूमने लगती है। कुछ ही देर बाद बेकाबू होकर वो मुझे एक हेयर सैलून के अंदर पाती है और उससे पकौड़े देने की विनती करती है। मिस ली भी उसे आश्वस्त करती है कि पैसा कोई मुद्दा नहीं है और उसे एक बड़ा चेक देती है। हालांकि मैं उसे अनदेखा करती है और ठंडे लहजे में कहती है कि अब और पकौड़े नहीं है। मिस ली व्यवहार में इस अचानक बदलाव से स्तब्ध रह जाती है और सैलून से बाहर निकल जाती है। उसके जाने के कुछ सेकंड बाद ली ने मुझे फोन किया और उससे निजी तौर पर मिलने के लिए कहा। दृश्य बदल जाता है और हम 2 पुलिस अधिकारियों को केट के अपार्टमेंट की ओर भागते हुए देखते हैं और आपकी मां खून से लथपथ एक चाकू पकड़े हुए है। यह पता चला है कि महिला ने अपने पति को उसकी बेटी के साथ किए गए कृत्य के लिए चाकू मारकर मार डाला है। यह भयानक खबर जल्द ही मेरे तक पहुंचती है, जो तुरंत अपना सारा सामान लेकर अपना अपार्टमेंट छोड़ देती है। जब मिसेस ली बाद में मेज अपार्टमेंट जाती है तो वो पाती है कि पुलिस ने उस पर छापा मारा है। बाद में पता चलता है कि वो 5 महीने की गर्भवती है और श्रीली ने वादा किया है कि अगर वो उसे एक स्वस्थ बच्चा देती है तो वो उसे एक अच्छी रकम देगा। मिसेस लिया इस खबर से आश्चर्यजनक रूप से खुश है और बताती है कि वह चाहती है कि बच्चे का गर्भपात हो जाए। बदले में वो अपने पति द्वारा वादा की गई राशि से दोगुनी राशि देने को तैयार है। मालिश करने वाली महिला तुरंत प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है और हम देखते हैं कि मिसेस ली बेटी से गर्भपात करते समय किसी भी दवा का उपयोग न करने के लिए कहती है। अब यह स्पष्ट है कि वो अपनी खुद की पकौड़ी बनाना चाहती है ताकि वो अपनी सुंदरता को बनाए रख सके। फिल्म तब समाप्त होती है जब मई सावधानी से अपने सामान के साथ सड़कों पर चलती है, जबकि श्रीमती ली खुद के लिए पकौड़ी तैयार करने के लिए एक भ्रूण काटती है। नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।